टाइम जोन क्या है? क्या एक देश में रहने वाले दो सिटीजन्स को दो अलग अलग टाइम जोन्स फॉलो करने पड़ सकते हैं? क्या इंडिया में भी दो टाइम जोन्स की जरूरत है? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। क्या आपको ये पता है दोस्तों कि दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया 3 टाइम जोन्स फॉलो करता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया 11 टाइम जोन्स फॉलो करता है। और फ्रांस, जो कि दुनिया के 10 बड़े देशों में आता भी नहीं है, वो कितने टाइम जोन्स फॉलो करता है? 12 टाइम जोन्स। जी हाँ दोस्तों, 12 टाइम जोन्स। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन फॉलो करने वाली कंट्री है। पर इंडिया में, हमारे देश में ये चीजें थोड़ी सी अलग हैं। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इतना बड़ा होने के बावजूद ये सिर्फ एक टाइम जोन फॉलो करता है। और ये सिंगल टाइम जोन फॉलो करने की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो इंडिया को झेलनी पड़ती हैं। इन द ईयर 1904 अगर आप बॉम्बे से कलकत्ता ट्रैवल करते तो आपको अपनी घड़ी 1 घंटा एडजस्ट करनी पड़ती, क्योंकि उस समय इंडिया 2 टाइम जोन्स फॉलो करता था। पर आज इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन फॉलो होता है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और शायद इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पर इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि टाइम जोन्स क्या होते हैं। ये हमारी धरती है दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा है कि किसी भी समय में किसी भी जगह पर एक सी सनलाइट नहीं पड़ती है धरती पे, क्योंकि हमारी धरती हमेशा घूमती रहती है। इसी वजह से हमने धरती को 24 अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। पर ये डिवीजन होता कैसे है? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये 24 अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स हैं जो हमारी दुनिया को बांटते हैं अलग अलग टाइम जोन्स में। और किसी भी 2 टाइम जोन्स के बीच में जो डिफरेंस है वो है 15 डिग्री का। ये लॉन्गिट्यूड्स ही हैं जिनकी वजह से हम किसी भी जगह का टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं। और कोई भी 2 लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे से 1 घंटे की दूरी पे। फर्ज कीजिए दोस्तों, इस टाइम जोन पे अगर 2 बजे हैं तो इस टाइम जोन के 15 डिग्री वेस्ट पे अगर हम जाएं, यानी कि एक टाइम जोन पीछे जाएं, तो 1 घंटा टाइम पीछे हो जाएंगे। अब ये टाइम जोन्स कहीं से तो शुरू होने चाहिए। तो चीजों को थोड़ा सिंपल बनाते हुए दोस्तों, दुनिया के सारे टाइम जोन्स इस बीच की लाइन से कैलकुलेट होते हैं और इस लाइन को हम कहते हैं द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम होता है उसे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कहा जाता है, या UTC। तो अब क्योंकि आप लोगों को पता चल गया है कि टाइम जोन क्या होता है, तो चलिए हम वापस आ जाते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया का टाइम जोन 82.5 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड के आधार पर बनाया गया है, जो कि ये लाइन है। ये लाइन उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के थ्रू पास करती है और ये लाइन UTC से 5.5 घंटे आगे है। सो IST हमेशा UTC से 5.5 घंटे आगे होता है। और यहाँ से शुरू होती है इंडिया की सारी प्रॉब्लम्स। ईस्टर्न इंडिया में सनराइज और सनसेट जनरली जल्दी होता है, और वहीं अगर वेस्टर्न इंडिया को हम देखें तो सनराइज और सनसेट दोनों ही देरी से होते हैं। जनरली ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के बीच में ये जो टाइम डिफरेंस है सनराइज और सनसेट का, ये 2 घंटे का है। पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस डिफरेंस को कंसीडर नहीं करता है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है पुअर स्लीप साइकिल। फर्ज कीजिए दोस्तों, ईस्टर्न इंडिया में सुबह 5 बजे सनराइज हो गया है और उस 5 बजे के सनराइज के हिसाब से सुबह 7 बजे स्कूल्स शुरू हो जाएंगे। बट क्योंकि वेस्टर्न इंडिया में सुबह 7 बजे ही सनराइज होगा, तो वेस्टर्न इंडिया में जो लोग हैं उन्हें अंधेरे में ही सुबह उठना पड़ेगा, क्योंकि उनके जब 5 बज रहे होंगे तो सनराइज अभी तक उनके लिए हुआ नहीं होगा। वैसे ही फर्ज कीजिए दोस्तों, अगर ईस्टर्न इंडिया में शाम को 5:30 बजे सनसेट होता है और शाम को 5:30 बजे तक ऑफिसेज और स्कूल्स भी खत्म हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वेस्टर्न इंडिया में, जहां अभी भी 2 घंटे बाकी है सनसेट में, पर क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन फॉलो होता है, तो वहां भी ऑफिसेज शाम को 5:30 बजे बंद हो जाएंगे। तो 2 घंटे की जो नेचुरल सनलाइट का टाइम है वो वेस्ट हो रहा है वेस्टर्न इंडिया में। और इसकी वजह से जो लोग वेस्टर्न इंडिया में रह रहे हैं उनके स्लीप साइकिल्स पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिसर्च की गई जिसमें यह पता चला कि उन जगहों में जहां 1 घंटे लेट सनसेट होता है, वहां बच्चों की नींद आधा घंटा कम होती है। तो फर्ज कीजिए दोस्तों, 2 बच्चे हैं, एक जो कि ईस्टर्न पार्ट में रहता है जहां शाम को 5:30 बजे सनसेट हो जाता है, और दूसरा जो वेस्टर्न रीजन में रहता है जहां 1 घंटे बाद 6:30 बजे सनसेट होता है। तो वो बच्चा जो वेस्टर्न रीजन में रह रहा है उसे आधे घंटे की नींद कम मिलेगी हर रोज। और अगर हम इसे इन टोटल देखें तो ये बहुत ज्यादा टाइम है जो उस बच्चे को मिलना चाहिए था सोने के लिए, पर क्योंकि इंडिया एक सिंगल टाइम जोन फॉलो कर रहा है तो उसे नहीं मिल पा रहा है। फिर आती है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज की प्रॉब्लम। जैसा कि हमने अभी बात की कि ईस्टर्न रीजन में सनराइज पहले होता है कंपेयर टू वेस्टर्न रीजन, पर क्योंकि ईस्टर्न रीजन में जहां सनसेट जल्दी हो जाता है वहां डे टू डे एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जो कि वेस्टर्न रीजन में नहीं होती है क्योंकि वहां अभी भी सनसेट नहीं हुआ है। और वहीं जहां वेस्टर्न रीजन्स में स्कूल्स और कॉलेजेस जल्दी बंद हो जाते हैं ड्यू टू अ सिंगल टाइम जोन बीइंग फॉलोड इन इंडिया, बहुत सारी नेचुरल सनलाइट बर्बाद होती है हर रोज।
सर्दियों में तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं और सनसेट जल्दी होने लगता है। इसे कंपेंसेट करने के लिए और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो चीजों को हम अगर समराइज करें तो क्योंकि इंडिया एक सिंगल टाइम जोन फॉलो कर रहा है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसकी वजह से पूरे इंडिया में काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पुअर एजुकेशन, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेस्टेज ऑफ नेचुरल सनलाइट, और ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ अ सिंगल टाइम जोन। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक रिसर्च के हिसाब से अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST को सिर्फ आधे घंटे, हाफ एन आवर से बढ़ाया जाता है, यानी कि IST को अगर UTC प्लस 530 से बढ़ाकर UTC प्लस 6 कर दिया जाता है तो हर साल 2.7 बिलियन यूनिट के इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो सकती है। और यही नहीं दोस्तों, एक स्टडी जो कि 2019 में की गई थी उसके हिसाब से अगर इंडिया एक टाइम जोन से शिफ्ट कर दो टाइम जोन्स बना लेता है तो इंडिया की GDP हर साल 0.2% से ग्रो करेगी, यानी कि एन एनुअल ह्यूमन कैपिटल गेन ऑफ ओवर $4.2 बिलियन एवरी ईयर। इंडिया की ऑफिशियल टाइम कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने भी दो टाइम जोन सजेस्ट किए हैं, वन फॉर द मोस्ट ऑफ इंडिया एंड द अदर फॉर द 8 ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इन दोनों टाइम जोन्स के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चीज का एग्जाम्पल ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। आसाम के जो चाय बागान है उन लोगों ने अपनी क्लॉक ऑलरेडी IST से 1 घंटा आगे एडजस्ट की हुई है, यानी कि वो अपना एक ऑफिशियल टाइम जोन फॉलो करते हैं टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये टाइम जोन है IST प्लस 1 घंटा या UTC प्लस 6.5 घंटे। पर टाइम जोन चेंज करना एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है और इसमें बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? स्टेट्स अपने रीजनल सॉल्यूशंस के साथ आगे आ सकते हैं, जैसे कि जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेस को कुछ घंटे देर से स्टार्ट करें ताकि वो दिन भर की नेचुरल सनलाइट को पूरी तरह यूटिलाइज कर सके और उनके स्लीप साइकिल पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। वैसे ही विंटर और समर्स में स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस के डिफरेंट टाइमिंग्स हो सकती हैं। इससे होगा ये कि ना ही किसी की स्लीप साइकिल्स पे इफेक्ट होगा और साथ ही इंडिया में जितनी भी नेचुरल सनलाइट आती है वो हम पूरी तरह यूटिलाइज कर पाएंगे। और वहीं ईस्टर्न रीजन्स में स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेस थोड़ा जल्दी शुरू हो सकते हैं ताकि जो दिन के समय में उनकी जो नेचुरल सनलाइट वेस्ट होती है और रात में क्योंकि देर तक उन्हें काम करना पड़ता है उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है वो बच सके और किसी की स्लीप साइकिल्स पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। टाइम जोन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पर साथ ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं और इस चैनल पर हमें ऐसी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में बात करने में बहुत अच्छा लगता है। आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके पास कोई और टॉपिक्स हैं जिस पे हम वीडियो बना सकते हैं। आपकी क्या राय है? इंडिया में 2 टाइम जोन होने चाहिए या 1 टाइम जोन? और अगर एक ही टाइम जोन है तो क्या स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेस को अपने टाइम्स एडजस्ट करने चाहिए अपने सनराइज और सनसेट्स के हिसाब से? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और उस लाइक बटन को जरूर दबाइए ताकि YouTube एल्गोरिदम को ये पता चले कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी, ताकि अगली बार जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।